The subscriber is इस currently समय switched off. उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। Today was such a hectic day यार। इवन फॉर मी, आज मेरा टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा था। आई वॉज सो पिस्ड ऑफ। और तेरा नया रिलेशन कैसा चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है। हेलो। हेलो चार्ली, मैं कवि बात कर रहा हूँ। सुनना, तू कैन यू प्लीज डू अ फेवर ऑन मी? कैन यू प्लीज मैसेज हाई ऑन 5001? लेकिन ये नंबर है किसका 5001 और मैं क्यों मैसेज करूँ उस पर? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है कभी? एक्चुअली मैं तुझे सब बाद में बताता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग लेटर। तू प्लीज फौरन इस पे मैसेज कर दे 5001 पे हाई लिख के, प्लीज। मैं तुझे बाद में सब बताता हूँ। ऑलराइट, ओके, आई विल डू इट, ऑलराइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. बंद क्यों आ रहा है इसका नंबर? अजीब आदमी है यार। हेलो। हेलो चार्ली, कैसे हो तुम? Who is this? अरे तुम्ही ने तो बुलाया मुझे 5001 पर मैसेज करके। और तुम्हारे जो लैपटॉप है ना, इसे प्लीज थोड़ा दूर रखो। इसकी लाइट मुझे मेरी आंखों में लग रही है। What the fuck हुआ जी? और कहां से बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे अंदर से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा सच। फोन काटने से कुछ नहीं होगा चार्ली। कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे अंदर से बात कर रहा हूँ। कौन हो तुम? मैं इंसान की हुई गलती, जो इंसान गलती करके अपनी गलती दूसरों पर डाल देता है। जैसे तुम्हारे दोस्त कवि ने अपनी की हुई गलती तुम्हारे ऊपर डाल दी। लेकिन मैंने गलती क्या की है? गलती? तुम्हारा झूठ बोलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बट मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। याद करो चार्ली, 2 दिन पहले जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड जानवी का तुम्हें कॉल आया था, उस वक्त तुमने उससे कहा था कि तुम ऑफिस के काम से बाहर हो, जबकि उस वक्त तुम निशा के साथ थे। ये तुम्हारी हजारों गलती में से की हुई सिर्फ एक गलती की मिसाल है। तो तुम चाहते क्या हो? या तो तुम अपनी सारी गलतियां मान लो और फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और फिर जो मैं करूंगा वो तुम्हारी किस्मत होगी। अगर तुम्हें वो मंजूर नहीं है, तो जिस तरह तुम्हारे दोस्त कवि ने अपनी की हुई गलती तुम्हारे ऊपर डाली है, उसी तरह तुम तुम्हारी की हुई गलती किसी और पर डाल दो। यानी तुम भी किसी दूसरे को कांटेक्ट करके 5001 पर मैसेज करने के लिए कह दो। इस तरह तुम्हारी की हुई गलती हर बार की तरह किसी और पे डाल दोगे तुम। ओके, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसे ही करूँ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरा कहना मान जाओगे। वैसे भी इंसान कहाँ इतनी आसानी से अपनी गलतियां कबूल करता है। तो चलो, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ।
हेलो, हाँ बोलना चार्ली, क्या हुआ? हेलो अली, प्लीज मेरी एक हेल्प कर देगा तू? मैं तुझे अभी एक नंबर बोल रहा हूँ, नंबर है 5001। देखो सिर्फ उसमें एक हाई मैसेज करना है, प्लीज अगर मेरी हेल्प कर देगा। हाय लिखकर 5001 में मैसेज कर? लेकिन किसका नंबर है ये? वो सब मैं तुझे बाद में समझाऊंगा, प्लीज उस पर मैसेज कर दे प्लीज। ओके ओके चिल, मैं कर रहा हूँ मैसेज, मैं अभी कर देता हूँ मैसेज, डोंट वरी। ओके The subscriber is currently switched off. Please try after some time. फोन स्विच ऑफ हो गया। चार्ली भी ना, लगता है रात को अभी ज्यादा ही पी लिया उसने। हेलो, कौन? हेलो अली, कैसे हो तुम? The subscriber is currently switched off. इस समय Please try उपभोक्ता after का some मोबाइल time. स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो एवरीवन, सो आई होप कि आप सब लोगों को शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो एक्चुअली हमने इसलिए बनाई है ताकि हम आपको स्टोरी के बारे में और ज़्यादा बता पाए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जब शॉर्ट फिल्म हम बनाते हैं और जब शॉर्ट फिल्म मैं लिखता हूँ तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यानी कि जो यूज टू नहीं होता है शॉर्ट फिल्म के, कभी कभी उसे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपने पूरी शॉर्ट फिल्म देख ही ली है तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे कि आपने स्टोरी देखी, स्टोरी में ये हो रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर है 5001 जो कि एक बड़ा ही अजीब सा रॉन्ग नंबर है जिसपे लोग मैसेज करते हैं हाय, और फिर एक अजीब सी आप कह लीजिए कि कोई चीज़ होती है जो उन्हें हॉन्ट करती है बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ को उस इंसान के बारे में जिसके साथ में उस वक्त वो है, उसको उसके बारे में सब कुछ मालूम है कि वो क्या क्या गलतियां की है उसने उसकी जिंदगी में, एवरीथिंग, सब कुछ उसे उसके बारे में पता है। तो वो उसको जो है उसका सच बताती है कि देखो तुमने ये सारी गलतियां की है, अब या तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो या तो जो इंसान की फितरत होती है यानी कि अपनी गलती किसी और के ऊपर डाल देना, या तो तुम वो कर लो तो तुम बच जाओगे। तो स्टोरी में दिखाने का मेन मकसद यही है कि जो वो मतलब हम लोगों ने जो एक अनसीन कैरेक्टर क्रिएट किया है जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं रहा है और जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, वो एक मेटाफर है दिखाने के लिए कि इंसान की खुद की जो हकीकत होती है, अंदर की सच्चाई होती है, वो इस तरह से होती है कि इंसान हर बार जो अपनी गलती होती है वो दूसरों पर डाल देता है, यानी वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने क्या गलती की है, और वो जो है गलतियां दूसरों पे डालते जाता है और अपने इल्जाम दूसरों पे लगाते चले जाता है। तो दैट वॉज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस स्टोरी। और इसके बाद में मुझे एक चीज और कहना था कि बेसिकली शॉर्ट फिल्म में क्या होता है कि एट द एंड बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अनआंसर्ड रखनी पड़ती है, यानी हर चीज का जवाब जो है वो शॉर्ट फिल्म में नहीं दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि ये फीचर फिल्म नहीं है, इन द सेंस ये 3 घंटे की या 2.5 घंटे की लॉन्ग शॉर्ट फिल्म नहीं होती है, और इसमें जो है हमें 5-6 मिनट के अंदर सारी स्टोरी बतानी होती है, कैरेक्टर रिवील करना होता है, वो सारी चीजें होती है। बट शॉर्ट फिल्म का सबसे मेन मकसद ये होता है कि वो एट द एंड व्यूअर्स को एक फ्रीडम देती है कि वो कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में बनाए, और उसका जो भी एंड हो, अगर वो उन्हें पूरी तरह से वो एंड नहीं मिल पा रहा है तो वो उसे अपने पर्सपेक्टिव से और अपनी सोच के हिसाब से उसे परसीव कर सकते हैं कि एक चीज के बहुत सारे एंड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो शॉर्ट फिल्म्स होती है वो मोस्टली बनाई जाती है। तो जो मतलब बहुत ज्यादा आज की तारीख में जो यंगस्टर्स है वो देख रहे हैं शॉर्ट फिल्म्स, तो जो यूज टू है वो अंडरस्टैंड करते हैं, बट बहुत सारी जो ऑडियंस होती है जिन्हें नहीं समझ में आता है कि यार ये सडनली एंड हो गई, ये क्या था, समझ में नहीं आया कैरेक्टर। तो ऐसी चीजें होती है कि शॉर्ट फिल्म जो है आपको फ्रीडम देती है, आप खुद जो है उस कैरेक्टर के बारे में सोच सकते हो कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था।
सो दिस इज द मेन मोटिव टू मेक दिस वीडियो. आई होप आप सब लोगों को शॉर्ट फिल्म अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी तो अब समझ में आ गई होगी. और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपको हमारी शॉर्ट फिल्म अच्छी लगी है, हमारे चैनल पर कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज काइंडली लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बिलो. थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल.